सन्नाथेनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम पूज्य व्यास जी गुरुदेव भगवान मंचासीन हो गए हैं। उनकी अमृतमयी वाणी को हम लोग एकाग्रचित होकर के बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक एक शब्द समझने योग्य है। हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के पश्चात ये न समझे कि आज सुनी और कल भूल गए, उसे याद रखना है ताकि जीवन में हमारे एक एक शब्द उपयोगी है। ध्यान करेंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सुखरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावा
तत्त्वमहं न जाने। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसें ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री द्वारिकाधीश की श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बंद कर दो, सीटी बंद कर दो। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का आज द्वितीय दिवस है। आइए हम इस बेला पर सभी कोई मानसिक रूप से पुष्प अपना अर्पण करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान श्री ठाकुर जी श्रीमद्भागवत पोथी महाग्रंथ, मंचस्थ सभी विप्रदेव, हमारी संगीत टीम, इस कथा के मुख्य यजमान त्रिवेणी शंकर शुक्ला, सहयजमान भक्तिमती माताएं एवं बहने भाई बुजुर्ग, जिनके तत्वावधान में यह यज्ञ चल रहा है, ऐसे आयोजक हमारे भागवत सेवा समिति के सभी गणमान्य सदस्य, आप सभी के अंदर बसे हुए हमारे नारायण को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए हम भागवतमृतम का पान करें और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाएं। थोड़ा सा समय निकाल करके माधव को दें। इससे पहले हम 2 मिनट राधा रानी का संकीर्तन करते हैं। मेरे साथ में आप सभी गुनगुनाइएगा और ताली की सेवा सभी कोई करिएगा। आइए बड़े भाव से।
सौनक जी को सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। महात्मा का चरित्र उन्होंने श्रवण कराया। और मैंने आपसे कल निवेदन किया, कल की कथा में आपने प्रथम दिवस की कथा में भागवत के महात्म्य की कथा श्रवण की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत महात्म मतलब जिस भागवत को हम सुनने वाले हैं 7 दिवस, जिस भागवत को जानने वाले हैं, वो है क्या, उसको सुनने से क्या लाभ मिलता है और किसको मिला, सुनने से हमारा होगा क्या, आपने कल ये जाना। अभी तो भागवत की कथा आई ही नहीं है, अभी तो खाली कल आपने परिचय जाना और अभी 2 दिवस तक भक्त भगवान का ही चरित्र आएगा। इसके बाद में चतुर्थ दिवस से ही भगवान श्री ठाकुर की लीला भागवत की कथा प्रारंभ होती है। सज्जनों, आओ आज हम द्वितीय बेला में प्रवेश करें। सूत जी सौनक जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, कृपा करके अब हमसे रहा नहीं जाता, आगे की कथा श्रवण कराइए। सौनक जी के भाव को जान करके, उत्कट उत्कंठा को जान करके सूत जी आगे की कथा श्रवण कराने लगे। हे सूत जी, हे सौनक जी, ये राजा परीक्षित को भागवत कथा क्यों सुनना पड़ा और ये भगवान सुखदेव कौन थे सुनाने वाले? आओ मैं इसकी कथा सुनाता हूं। बड़ा सुंदर प्रसंग सूत जी ने सौनक को सुनाया है और मैं आपसे निवेदन करूंगा। सबसे पहले कि राजा परीक्षित जिसने भागवत सुना, इनका हम परिचय जाने और इनको सुनाने वाले जो आए सुखदेव जी, इनको जाने। इसके बाद में आज के चरित्र में विदुर प्रसंग की कथा, बड़ी सुंदर भगवान के अवतारों की कथा और सती चरित्र की कथा आप श्रवण कर पाएंगे मेरी वाणी द्वारा। तो आइए, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान सूत जी सुनाने लगे, सौनक जी कथा सुनने लगे कि हे राजन, एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत का युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अश्वत्थामा को मन में शांति नहीं मिली, और मिले भी कैसे, क्योंकि जिसके पिता की हत्या की गई हो। अश्वत्थामा के पिता का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का सिर अलग किया गया था। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया, अब मैं अपने पिता के मारने वाले को किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरे परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा। एक बात बताऊं आपसे, बैर कभी बैर से समाप्त नहीं होता है, बैर निर्वैर से समाप्त होता है। अगर कोई आपको गाली देगा तो आप 2 दोगे, जब आप 2 दोगे तो वो 4 देगा। इसलिए लड़ाई तो हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत लड़ाई आपकी बनी रहेगी, युद्ध होता रहेगा। सज्जनों, बैर निर्वैर से, कोई गाली देता है तो हंस दो, है? कोई क्रोध करता है तो हंस दो, प्रेम से बात करो, कितना देगा, थक जाएगा। अश्वत्थामा ने संकल्प किया है कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा, और हुआ क्या? महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे। ये पांडव श्री कृष्ण की बात कोई टालते नहीं थे, बहुत बात मानते थे। कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में कहने लगे पांडवों से, चलो गंगा में स्नान करते हैं। तो गंगा में स्नान करने के लिए चल दिए पांडव लोग, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। 5 पांडवों के 5 बालक भी थे, और ये 5 बालक को भी कृष्ण ने कहा कि चलिए, लेकिन किसी ने कहा, उन्हीं में से किसी बालक ने, इन बुजुर्गों को तो नींद आती नहीं है और मेरी भी नींद डिस्टर्ब करते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? अश्वत्थामा आया, इनका वध कर दिया, पांडव समझ करके।
जैसे ही भगवान श्री कृष्ण लेकर के गए पांडवों को, द्रौपदी भी शयन कर रही थी। पांचों पांडवों के द्रौपदी के पांचों बालक शयन कर रहे थे और वस्त्र ढके थे, सिर उनका निकला नहीं था। अश्वत्थामा आया, अंधेला था, छटा नहीं था, भी ब्रह्म मुहूर्त था, सुबह 4 बजे थे। आया, उसने सोचा कि 5 पांडव सो रहे हैं तो उसने सिर का काट दिया। लहू लुहान धारा बहने लगी। द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी तुरंत जमीन पर गिर के अचेत हो गईं, मूर्छित हो गईं। कुछ समय के बाद जब वो उठती हैं तो देखती क्या है कि मेरे 5 बालक, ये कौन निर्दयी है कि मेरे 5 बालकों की हत्या कर दिया है। रोने लगी। तब तक हुआ क्या, इतने में भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के आ गए। अरे, जिसका मित्र ईश्वर है उसके जीवन में दुख क्यों? अगर भगवान ने युद्ध में इनकी जीत कराई थी तो फिर इनको दुख दिया क्यों? क्यों? भगवान सबको संयम में बराबर में रखते हैं। अधिक पांडव, अधिक इनके अंदर खुशियां आ जाएंगी तो ये कहीं मदमस्त न हो जाएं, अभिमानी न हो जाएं। इसलिए द्रौपदी को आज उन्होंने दुख दे दिया, पांडवों को दुख दे दिया सज्जनों। और पांडव आकर के देखी क्या कि मेरे ये द्रौपदी क्यों रो रही है, मेरे बालक ये कैसे पड़े हैं, ये लहू की धारा क्यों बह रही है, ये खून कहां से निकल रहा है। माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं सुतानां, निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता शिशूनां निधनं भगवान आए पांडवों को साथ में लेकर के, तो आज द्रौपदी ने हाथ जोड़ लिया और कृष्ण से कहा, क्यों रे सखा, तूने मेरे जीवन में कष्ट दे दिया, इतना सुख देने के बाद में फिर से कष्ट। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संसृते। हे मधुसूदन, हे सखा, आप तो मेरे को सखी कहते हो, लेकिन आपको क्या दया नहीं आई मेरे बच्चों को मरवाने के लिए? बोले, मैं द्रौपदी सखी, मेरे इसमें क्या दोष है, मेरा क्या दोष है? बोले, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते थे, आपको मेरे को बता देना था, ये कि मेरे बालकों को साथ में ले जाना था, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आज द्रौपदी बहुत दुखी हैं, कृष्ण के पास भी मानो कोई जवाब नहीं है, क्या जवाब दें? कृष्ण शर्मिंदा हो गए, नीचे की तरफ सिर कर लिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भीम क्रोधित हो गए, अर्जुन क्रोधित हो गए।
बोले कोई बात नहीं, मैं दुष्ट को पकड़ के लाता हूं जिसने ऐसा किया है। भगवान ने आंख बंद करके देखा, कहा ये तो अश्वत्थामा का काम है, अश्वत्थामा ने ऐसा किया है। तुरंत भीम जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लाए और लाकर के आंगन में खड़ा कर दिए। जैसे लाकर के आंगन में खड़ा कर दिए, उसी समय द्रौपदी ने अपने दुश्मन को, अपने बच्चे के वध करने वाले को बंधन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सोचो, द्रौपदी का भाव देखो, द्रौपदी का हृदय तो देखो। अरे आप अपने दुश्मन अगर आपके दरवाजे में आएगा तो आप तो लठ मार के भगाओगे, उसका स्वागत नहीं करोगे। लेकिन द्रौपदी सचमुच वंदनीय है, द्रौपदी आदरणीय है। द्रौपदी की जितनी बड़ाई की जाए बहुत कम है। द्रौपदी प्रणाम करने लगी। क्यों? घर में आया हुआ ब्राह्मण अतिथि है आंगन में, और उसमें भी गुरु पुत्र है, गुरु भाई है, जो द्रोणाचार्य शिक्षा अपने बालक को नहीं दिए, वो शिक्षा पांडवों को दिए हैं। यही भाव को लेकर के द्रौपदी प्रणाम कर रही है। भीम उल्हाना देने लगे और मारने के लिए दौड़ने लगे, तो कृष्ण ने पकड़ लिया। रुक जाइए भीम जी। क्यों कृष्ण, आप ही तो कहते हो कि आताताई का वध करना चाहिए, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। इसने मेरे बालकों की हत्या किया है, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूं। द्रौपदी कहती है, अरे भीम, कृष्ण ठीक कहते हैं, जरा रुक जाइए। आपको पता, इनकी मां विधवा है, मैं अभी सधवा हूं, मेरे को और पुत्र हो सकते हैं, लेकिन इनको कोई पुत्र नहीं हो सकते हैं, इसका वध मत करो। अर्जुन भीम कहते हैं, द्रौपदी तुम ऐसा कह रही हो, तुम्हारे 5 बालक हैं और तुम ऐसा कह रही हो। बड़ा सुंदर भाव सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। सज्जनों बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर ये कथा है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, द्रौपदी ने आने वाले अपने ब्राह्मण पुत्र को आदर किया, जानते हुए भी कि इन्होंने मेरे बालक का वध किया है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भीम बड़े उतावले हो रहे हैं मारने के लिए, तो किसी तरह से पकड़ के समझाया, बैठाया। तो भीम कहते हैं, मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूं, इसका वध करूंगा, मेरे को करने दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे भीम, मनुस्मृति में ऐसा भी लिखा है कि अगर आपके दरवाजे में कोई ब्राह्मण आए, उसका अपमान कर दो, वो भी मरने के समान है। बोले कैसे? बोले इसके मस्तक में जन्म सिद्धि मणि है, उसको निकाल लो, ये मरने के समान हो जाएगा। आज भीम ने वही किया। अश्वत्थामा के जो माथे में जन्म सिद्धि मणि थी, उसको निकाल लिया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा किया, अरे पांडवों, आपने अच्छा नहीं किया मेरा अपमान करके, इससे अच्छा तो मेरे को मार ही डालते। और हुआ क्या? जैसे अश्वत्थामा उनके घर से गया और जाकर के उसने फिर से प्रतिज्ञा किया, संकल्प किया है कि मेरा अपमान करने वाले को, मैं अपने पिता के मारने वालों को नहीं छोड़ूंगा, पांडवों के कुल को ही नष्ट कर दूंगा। मैंने निवेदन किया ना कि बैर बैर से समाप्त नहीं होता, बैर हमेशा निर्वैर से ही समाप्त होता है। पांडवों ने आज अश्वत्थामा का अपमान किया। अश्वत्थामा ने संकल्प किया कि मैं कुल को नष्ट कर दूंगा। हुआ क्या? अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित पल रहे थे। इसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, और जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, उत्तरा व्याकुल हो गई, क्योंकि उनके गर्भ में जलन होने लगा, अग्नि जैसे जलने लगा। उत्तरा व्याकुल हो गई। लेकिन उत्तरा ने एक बात सीखी थी अपने सास द्रौपदी से कि जब भी कष्ट आए, जब भी दुख आए, तो गोविंद को याद करना, संसार वासियों को याद मत करना। सज्जनों, आज उत्तरा ने क्या किया? हाथ जोड़ करके
और भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे माधव, हे श्री कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरे गर्भ में जलन हो रही है, ऐसा लगता है कि कोई जलते अंगार डाल दिया है। हे मधुसूदन, हे बंसीधारी, हे वेणु बजाने वाले गोपाल, मेरी रक्षा करो। भगवान ने जैसे सुना उत्तरा की प्रार्थना को तो भगवान दौड़े आ गए। आज भगवान ने पहली बार एक बालक की रक्षा करने के लिए भक्ति की पुकार सुनकर के भगवान आ गए। कहां? उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गए। याद रखिए सज्जनों, भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं गए, ना कौशल्या के, ना तो यशोदा के, ना देवकी के। भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट हुए हैं, बालक बनने का लीला किए थे। पहली बार भगवान आज भक्ति की रक्षा करने के लिए गर्भ में गए हैं। क्योंकि जब भक्ति की बात आती है ना, तो भगवान सहज ही छोटा बनना स्वीकार कर लेते हैं। जहां भक्ति की बात होती है तो भगवान आज गोविंद चले गए और जाकर के ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ इसको निवारण करो। चक्र सुदर्शन जाकर के संग्राम करने लगा। ब्रह्मास्त्र आज को काट दिया है। ब्रह्मास्त्र जब दूर हुआ तो उत्तरा के प्राण में प्राण आए। उत्तरा के आंखों में आंसू बहने लगे। कहती, हे गोविंद, आपकी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हे गोविंद, आपने मेरी रक्षा किया। साथ में वो शिशु जो बालक मेरे गर्भ में था, आपने एक जीवन नहीं, आपने 2 जीवन बचाया है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जब मैं मृत्यु से लड़ रही थी तो हे गोविंद, आप सहारा बन करके आए। इस तरह से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा किया। और कुछ दिन के बाद परीक्षित जी प्रकट हो गए तो युधिष्ठिर ने उनका नाम रख दिया विष्णु याग। क्या नाम रखा? विष्णु याग। लेकिन ये जब परीक्षित जी पैदा हुए तो ये चारों तरफ देखते हैं तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि ये जिसको गर्भ में देखा है उसी का दर्शन करना चाहता है। ये गर्भ में ईश्वर का दर्शन कर लिया है, सारी इसकी परीक्षाएं हो गईं, इसलिए इसको लोग परीक्षित कहने लगे। क्योंकि परीक्षित पैदा होते ही चारों तरफ देखने लगे कि जो टेढ़ी टांग वाला मेरे को बचाया वो है कहाँ है? वो सांवला जिसने मेरी रक्षा गर्भ में किया वो है कहाँ? आज सज्जनों, राजा परीक्षित पैदा हुए और ज्योतिषाचार्यों ने उनका नाम रखा है विष्णु याग। दूसरा नाम उनका है परीक्षित। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। परीक्षित के पैदा होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब बहुत दिन आए हो गया मेरे को, अब यहां से जाना चाहिए। तो परीक्षित जी का दर्शन देते हुए और द्रौपदी से मिलकर के, पांडवों से मिलकर के भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जाने लगे। और जैसे जाने लगे हैं तो सुनो, सामने जो कुंती बुआ खड़ी हैं हाथ जोड़ करके और आज भगवान को प्रणाम करती हैं। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं। कृष्ण कहते हैं, बुआ मैं आपका भतीजा हूं, मैं आपको हमेशा प्रणाम करता हूं, आज उल्टा आप करती हो। कुंती कहती है, बस बहुत हुआ लाला, ये सांसारिक खेल बहुत हो गया। सब जानते हैं तू ईश्वर है, मैं भी जानती हूं ईश्वर हूं। अब तो नाटक, मेरे हाथ जोड़ की विनती है कि अब तो लीला करना बंद कर दे, अब मेरे को अपना भक्त बना ले हे कृष्ण, और एक बार तू नारायण बन जा। कुंती का भाव तो देखिए, कुंती का कृष्ण के प्रति प्रेम। हे कृष्ण,
सारे जग को तूने उद्धार किया। हे माधव, सारे जग को तूने भक्त बनाया, क्या अपनी बुआ का उद्धार नहीं करेगा? हमेशा मेरे को प्रणाम करेगा। आज मैं तेरे को प्रणाम करती हूं, मेरे को आशीर्वाद दे। आज कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, खुश रहो। जब कोई भक्त भगवान से प्रणाम करता है तो भगवान उसको कुछ देते हैं। बताओ बुआ क्या चाहिए? तो बुआ ने जो मांगा है, हे भाइयों, मेरे सज्जनों, आज तक ऐसा कोई उपहार, ऐसा कोई वरदान किसी दुनिया में, कोई संसार में नहीं मांगा जो कुंती ने मांगा है। कुंती ने कहा, लाला देना है तो दुख दे दे। अरे बुआ, जब सुख की बारी आई तो दुख मांगती हो आप का सारा जीवन आपने परेशानी में बिताया, दुख में बिताया। जैसे ही जन्म हुआ, जैसे ही आप का विवाह हुआ तो आपके जीवन में कष्ट आया। जैसे ही आपके बालक बड़े हुए तो कभी दुर्योधन ने लाक्षाग्रह करने की कोशिश करी, कभी भीम को विष देने की कोशिश की, और फिर से आप दुख मांग रही हो। बुआ ने कहा, हे गोविंद, क्यों न मांगू दुख? भगवान कभी कभी सज्जनों किसी न किसी को दुख की मानो प्रयोगशाला बना देते हैं। कुंती भी दुख की प्रयोगशाला बन गई हैं, लेकिन आज कुंती ने फिर से दुख मांग लिया। बताओ हम आप भी मांगेंगे क्या है? अरे सपने में भी कभी भगवान का दर्शन हो जाता है तो हम सपने भी कहने लगते हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, इतना धन मिल जाए। लेकिन कुंती माता के सामने तो ब्रह्मांड नायक खड़े हैं। कुंती माता कुछ नहीं मांग रही हैं, कहती हैं लाला मेरे को दुख दे दे। वो कृष्ण कहते हैं बुआ एक बार सोच लो। कुंती कहती हाँ मैंने सोच के ही कहा। लाला तू ये बता कि बड़ी बड़ी तू परिभाषा कर रहा है दुख का, तेरा भी तो जन्म कारागृह में हुआ। जैसे बड़ा हुआ पूतना मारने आ गई, सटकासुर मारने आ गया, बकासुर मारने आ गया, अघासुर मारने आ गया। सारा जीवन तो तेरा भी दुखमय बीता। अब तू क्या कहता है कि कौन सा दुख? और एक बात बताऊं, अगर दुख आएगा ना तो तेरी याद तो आएगी। हमेशा याद रखिए, विपरीत परिस्थिति में ही ठाकुर की याद आती है। हाँ, सुख में कभी लाला कृष्ण की याद नहीं आती, अपने इष्ट देव की। लेकिन जब सज्जनों हम दुखी होते हैं ना, उस समय ठाकुर की याद बहुत आती है। अरे एक दिन के लिए फीवर हो जाए, बुखार हो जाए, तो आप कहते हो हे राम, हैं? आपके जेब में पैसे न हो तो फिर भगवान को याद करते हो। क्यों? भगवान दुख में याद आते हैं, सुख में नहीं आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। भगवान कहते हैं बुआ और कुछ मांग लो। कहते नहीं, मेरे को यही चाहिए। अब क्या प्रार्थना करती हैं? नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाय। हे बनमालिने, देना है तो दुख दे दे। क्या? विपदः सन्तु नः शाश्वत, तत्र तत्र जगद गुरो, भवतो दर्शनं यस्य पुनर्दर्शनम्। ऐसे दुख पे मैं बार बार बलिहारी जाऊं, ऐसे दुख मेरे को लाला दे दे, जितना देना हो। अरे दुख होगा तो तेरी याद तो आएगी कि ऐसे सुख पे सिल पड़े, ऐसे सुख पे पत्थर पड़े, जो हरि को दियो
बलिहारी वा दुखन की गोविंदियो मिला। ऐसे सुख में मैं सिल मारती हूँ, पत्थर मारती हूँ, नहीं चाहिए मेरे को तो ऐसे बलिहारी दुख चाहिए ताकि तेरी बार बार याद आए। हे लाला तेरा सहारा मिल गया, हे माधव तेरा सहारा मिल गया। क्या प्रार्थना करती हैं? आइए, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर भाव है। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मेरी किस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव भाव से गाएंगे सभी लोग। बहुत सुंदर पद है। माधव का आश्रय ले लोगे तो आपका भी जीवन का किनारा मिल जाएगा। जय हो।
समझ भली है ठाकुर नृत्य किशोर हमारो ठकुरायन रस भोग लली है क्यों करो चिंता भला संसार की, करूं चिंता में इस संसार की क्यों करो चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की। उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का सहारा मिल गया। मेरी किस्ते को किनारा मिल गया, मेरी कीर्ति को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल गया प्रेम में खामोश था भगवान का, प्रेम में खामोश था भगवान का जब भगवान के सामने जाओ और भगवान का प्रेम अगर चाहिए तो कुछ मांगना नहीं, खामोश रहना है। भगवान कहते हैं भोग मांगोगे तो भोग दे दूंगा, योग मांगोगे तो योग दे दूंगा, लेकिन चाहोगे कि मेरे को मांगो तो नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए कभी सस्ते में मत निपटना, भगवान के पास जाना तो खामोश रहना।